जय जिनेंद्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता डागा, जयपुर से। जो लक्ष्य का उद्देश्य क्या है? लक्ष्य का अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की पूरे भारतवर्ष में 550 ब्रांचेज है और 60,000 महिलाएं हमारे अंडर कार्य करती हैं। पहले हमारा उद्देश्य था कि हम हमारी महिलाओं में जो संस्कार का विघटन समाज में हो रहा है, उस उद्देश्य से मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यशाला स्टार्ट की। और इस बार हमने टारगेट दिए है लक्ष्य कार्यशाला कि हमारी जिंदगी का कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना है। ये इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं और सबको ये आह्वान कर रहे हैं कि अपने लाइफ का एक गोल सेट करें, चाहे आप आध्यात्मिक फील्ड में करो, चाहे हेल्थ की फील्ड में करो, चाहे कोई भी फील्ड में करो, किंतु आपके लाइफ का एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना गोल बिना लक्ष्य के लाइफ निरर्थक है। इस गोल के साथ आप चलें, ये हम सब महिलाओं में आह्वान कर रहे हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की महामंत्री। जैसा कि अभी आपको बताया कि लगभग हमारी 550 शाखा मंडल देश भर में 60,000 बहनों के साथ हम कार्यरत हैं। हमारी 4 प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत हम बहुत सारे देश भर में, देश और नेपाल में बहुत सारी जगह हम अलग अलग विभिन्न कार्य कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यशालाओं का आयोजन समय समय पर क्षेत्रों में जाके हम करते हैं। इसी के अंतर्गत इस बार हम उड़ीसा की भूमि पर आए हैं, जहां कल हमने भुवनेश्वर में लक्ष्य कार्यशाला का आयोजन किया। आज हम कटक पे लक्ष्य कार्यशाला लेकर हमारी बहनों के समक्ष हम आए हैं। लक्ष्य कार्यशाला के जैसे नाम इटसेल्फ सजेस्ट कि लक्ष्य मतलब क्रिएटिंग अ विजन एंड मोटिव फॉर योरसेल्फ। आप आगे जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, अगर मुझे कटक आना है और मैं कलकत्ता की ट्रेन ले लूँ तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। कटक आने के लिए कटक का ही रास्ता लेना पड़ेगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको आपका लक्ष्य, आपका गोल अगर निर्धारित है, अगर आपको पता है कि ज़िंदगी में आपको कहाँ पहुँचना है, भले ही काम काजी हमारी महिलाएं हों, भले ही घरेलू महिलाएं हों या प्रोफेशनल या किसी भी फील्ड से संबंध रखने वाली महिलाएं हैं, अगर थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी है, अगर माइंड फोकस्ड है कि हमें क्या अचीव करना है, किस रास्ते पे बढ़ना है, तो वो रास्ता ईजी हो जाता है, उस रास्ते अपने मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। उसी लक्ष्य निर्धारण के लिए इस कार्यशाला का आयोजन हम विभिन्न स्थानों पे देश और नेपाल में अलग अलग जगह हम आयोजित कर रहे हैं इस वर्ष। इसी उद्देश्य के साथ हम आज आपकी भूमि कटक में आए हैं। Culture is up to them, but what we can suggest as an organization, as a mother myself, I can just show the right path to our kids, to our younger generation. It is not in our hands to border them and to confine in a certain area that you will not go there and you will not see this and you will not do this. This is not the right way to give a proper life to our kids. So the right way, which I personally feel being a mother myself, is I can only show them the right path. I can let them know what is right and what is not, and we can ask them to understand कि pros and cons क्या होगा अगर आप किसी wrong direction में बढ़ते हो, अगर आप कोई wrong culture को follow कर रहे हो, तो in the long run जो हमारी भारत की संस्कृति है, अगर आप उससे विगत हो रहे हो, अगर आप उससे दूर हो रहे हो, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी जीवन शैली में दिखेगा। कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड इन इंडिया, जहाँ वासुदेव कुटुंबकम हम एक कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरी धरती ही मेरा परिवार है। ऐसी संस्कृति से जब हम बिलोंग करते हैं तो वी कंसिडर द एंटायर वर्ल्ड एज अ फैमिली। बट अगर वेस्टर्न कल्चर की ओर जाते हैं तो उसके बहुत इम्पैक्ट्स हैं। एंड वी कैन सी जापान जैसी कंट्री में आज के टाइम में लोग अकेले रहते हैं और बात सुनने के लिए, करने के लिए पे करते हैं लोगों को कि आए और हमारे साथ बातें करें। तो दिस इन द लॉन्ग रन वी कैन शो देम द डिस्टेंस, द फार ऑफ डिस्टेंसेस and the wide disparity between the two cultures, and we can make them understand that this is where it will take you and this is where our culture will take you. Now the decision is up to you. You can take your decision mindfully, and at least we can show them कि क्या results आ सकते हैं दोनों के। बाकी decision इस generation को खुद को ही लेना है। That is the right way to upbring a child. This is what I feel. अनुव्रत आप ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे सबके लिए है ये प्रोजेक्ट। तो इस अनुव्रत प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम छोटे छोटे व्रतों का पालन करते हैं। यानी अगर हम एक छोटी सी, अगर हम किसी जीव की हिंसा नहीं करने का अगर हम सोचते हैं, या हमारे दिन के अंदर हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम नैतिकता से पालन करेंगे, हमारे व्यापार में बहुत छोटे छोटे व्रतों के पालन को हम अनुव्रत कहते हैं, विच इज नॉट
मैं ऐसा कहूँगी कि अणुव्रत कोई एक अभियान नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. अगर आप अणुव्रत का पालन करते हैं तो इट कैन ब्रिंग अ complete change into your lifestyle, into your family, into the world as a result. So Anvat is just a way of life. This is how we all look Anvat